आत्मवंदन मास्टर्स। आज हमारे बीच फिर से प्रीति जी हैं, जो आज सत्संग की बताएंगी कि सत्संग से हमें क्या लाभ होता है, सत्संग हमें क्यों करना चाहिए, सज्जन सांगत्य हमें क्यों करना चाहिए, उससे अवगत कराएंगी। हमारे बीच प्रीति जी आई हैं, तो सभी लोग तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। प्रीति जी का तालियां बजा के स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को मेरा आत्मा वंदन। जी मैम, आज हम लोग और जो हमारे वैष्णव धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हुए थे श्री रामानुजाचार्य जी, उनके बारे में सत्संग करेंगे। उनके बारे में आपको बताने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ आज इस ग्रुप में। तो हम पहले सभी मास्टर्स का आह्वान करेंगे कि वो भी हमारे इस सत्र से जुड़े, इस ग्रुप से जुड़े और सबकी चेतनाएं हमारे साथ इस ग्रुप में रहे। पहले हम श्री पितामह ब्रह्म श्री पत्री जी को बुलाएंगे, फिर मावतार बाबा जी को, अपने अपने गुरुओं को, भगवान को, शिव जी को, माता जी को, सभी देवी देवताओं को, मास्टर्स को, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, योगिनी, संतों को, ऋषि ब्रह्मर्षियों को और सभी आचार्यों और गुरुओं का हम आह्वान करेंगे और इनके चेतना के साथ हम आज का ये सत्संग शुरू करेंगे। जी मास्टर्स। रामानुजाचार्य वैष्णव परंपरा के एक प्रसिद्ध आचार्य हुए थे। इन्होंने सबसे पहले भक्ति आंदोलन, इनको भक्ति आंदोलन के संत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1017 ईस्वी में, इनके पिता का नाम केशव सोमाजी था, इनकी माता का नाम कांतिमती था। इनका जन्म पेरम्बूर, मद्रास जो अभी हमारा चेन्नई है, मैं चेन्नई से हूँ, और ये हमारे यहाँ के एकदम क्या बोलते हैं, हर एक मंदिर में इनकी आपको विग्रह देखने मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के बहुत बड़े संत है ये। इनका जन्म यहाँ पेरम्बूर चेन्नई में हुआ था। इनके गुरु यादव प्रकाश थे, जो कांची में रहते हैं। कांची भी हम चेन्नई में ही बसता है। इनसे उन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। इनके इष्ट देव राम जी और ये वैष्णव संत, इनके दर्शन क्या थे? विशिष्टाद्वैत इनके दर्शन थे। इनके शिष्य कौन कौन बने आगे जाकर? कबीरदास जी, सूरदास जी, रैयतदास जी और तुलसीदास जी भी। इनकी पत्नी का नाम रक्षा कमल था। इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम हम श्री रंगम के नाम से यहाँ पे जानते हैं। आप लोग भी गूगल पे सर्च कीजिएगा, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ऐसे तो यहाँ साउथ के मंदिर बहुत ही फेमस, विशाल और सुंदर है। इनकी जो कलाकृतियां है ना, वो बहुत ही अद्भुत होती हैं। एक एक मंदिर आप जाके देखिए, बहुत ही अद्भुत है यहाँ के मंदिर। जी, अभी हम आपको बोलेंगे। अभी ये भक्ति आंदोलन के संत थे। वैसे वैष्णव संप्रदाय में 4 संप्रदाय प्रचलित है। जैसे ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से रिलेट करती हैं। ये माधवाचार्य भी बोलते हैं इनको, चैतन्य महाप्रभु जी। पूजनीय, इसमें क्या है? पूजनीय विग्रह, मतलब इस्कॉन वाले जो है ना, ये वो पूजनीय विग्रह मतलब साक्षात भगवान ही है। जिसको हम पूजते हैं उनको हम साक्षात भगवान के स्वरूप में ही देखना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया था। श्री 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 संप्रदाय एक आता है,
मतलब ये सब वैष्णव संप्रदाय के 4 संप्रदाय है। वो इसमें माता लक्ष्मी जी, ये रामानुजाचार्य जी का संप्रदाय है। इसमें सीताराम जी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये शुद्ध अद्वैत करके है, शुद्ध द्वैत इनका दर्शन है। फिर आता है रुद्र। जो रुद्र तो आप सभी को मालूम, रुद्र कौन है? रुद्र शिव जी है। तो शिव जी के लिए ये किया गया है। इसमें हमारा वल्लभ पुष्टि मार्ग, शुद्ध वैष्णव, कृष्ण भक्त, श्रीनाथ जी सब आते हैं। और कुमार, ये चतुष कुमार संप्रदाय है। इसमें हंस भगवान, जो शालिग्राम की पूजा होती है, मतलब ये सभी विष्णु भगवान से रिलेटेड है, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय से है ना, तो ये विष्णु भगवान से ही रिलेटेड है। अभी आपको ये जान के हैरानी होगी, सबसे पहला वर्ल्ड मैप मतलब भूमंडल का जो मैप था ना, ये रामानुजाचार्य जी ने ही बनाया था। मतलब हमारे भारत देश का, पूरे वर्ल्ड का जो मैप है ना, भूगोल का, वो ये रामानुजाचार्य जी ने बनाया था। फिर एक आता इनके श्री भाष्य संप्रदाय। अभी इनका इनका एक है ना संप्रदाय भाष्य, मतलब ये भाषा जो बोलते थे। इसमें इन्होंने क्या बताया, भगवान और जीवात्मा गुणवत्ता के स्तर पर एक ही है। मतलब भगवान और जीवात्मा एक ही है, पर परमात्मा अनंत है और जीवात्मा एक बहुत छोटा अंश है। क्या है? भगवान और जीवात्मा गुणवत्ता के स्तर पे एक ही है, लेकिन परमात्मा अनंत है और जो जीवात्मा है वो एकदम सूक्ष्म शरीर, जो हम बोलते हैं ना जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, तो हम उसका एक छोटा सा अंश है करके इन्होंने बताया था। अभी ये भाष्य ग्रंथ की हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है भाष्य ग्रंथ से? मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को समाज सेवा करना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। और इन सब में इम्पोर्टेंट क्या है? मन, कर्म और वचन में हमेशा शुद्धता रखनी चाहिए। ये इनके शिक्षा ग्रंथ, भाष्य शिक्षा ग्रंथ से हमें शिक्षा मिलती है। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु यादव प्रकाश थे। पर कहा जाता है इनके जो गुरु यादव प्रकाश थे ना, ये इनसे भी बहुत ही इन स्तर पे बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। मतलब रामानुजाचार्य इनके गुरु से भी अनंत गुण के ज्ञानी थे। ये अपने गुरु को ऐसे ऐसे स्तर पे लाकर अचंबा में डाल देते थे। फिर एक बार ऐसे हुआ कि इनके गुरु इनके शिष्य बन गए। कौन? यादव प्रकाश जी। ये कहाँ रहते? एक बार क्या हुआ, कांचीपुरम, ये अपने गुरु से शिक्षा लेकर जब ये गुरु ने इनकी अवहेलना चालू कर दी, क्योंकि ये इनसे ऊपर जा रहे थे ना, तो फिर इनको अच्छा नहीं लगा कि अब मेरा वो हो रहा है, तो ये है ना वहां से निकलकर कांचीपुरम में चले गए। वो कांचीपुरम में वरदराज भगवान की पूजा करने लगे। कांचीपुरम दक्षिण कहाँ है अभी ये कांचीपुरम? ये दक्षिण पश्चिम में 300 किलोमीटर दूर कावेरी तट पर श्रीरंगम तिरुचनापल्ली में है, जिसके पीठाधीश यमुनाचार्य थे। जब ये अपनी ये इनके पीठाधीश कौन थे? यमुनाचार्य जी थे, है ना। फिर एक बार क्या हुआ, जब ये यमुनाचार्य जी थे ना, इनकी मृत्यु निकट आ चुकी थी। तो अभी इन लोग को, जैसे संत लोगों को बहुत जन को ज्ञान हो जाता है ना मेरी मृत्यु निकट आ गई है, तो इन्होंने क्या किया, ये अपने शिष्यों के साथ को वो ये कहकर भिजवाया कि रामानुजाचार्य को बुला के लेके आओ करके। परंतु अभी वो टाइम तो ऐसा था ना, जल्दी हम पहुंच नहीं सकते थे। आजकल तो कैसे अपने ट्रैवलिंग बहुत है, मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत है, तो अपन जल्दी भी कहाँ भी पहुंच जाते हैं फ्लाइट से उड़ के वगैरह। उस टाइम में ऐसे नहीं था। उनके आते तक इनके थोड़ी ही देर पहले इनके गुरु जी की
मृत्यु हो चुकी थी। इनको बहुत दुख हुआ देख करके, इन्होंने बुलाया पर मैं समय अनुसार यहाँ पहुंच नहीं पाया करके। ये बड़े दुखी हो थे और इनके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पर इन्होंने एक अचंबा देखा। इन्होंने देखा कि आंसुओं के पीछे से इन्होंने देखा कि इनके जो गुरु है, किसने देखा, यहाँ रामानुजाचार्य जी ने देखा कि इनके जो गुरु है, इनके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। मतलब वो ऐसे सारी उंगलियां खुली थी, सिर्फ दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। अभी सब ये रहस्य को जानना चाहते थे कि गुरुजी ने 3 उंगलियां क्यों मोड़ के रखी थी, मतलब ये कुछ बताना चाहते हैं। ये रामानुजाचार्य ने जान लिया कि इस माध्यम से गुरुजी कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने उच्च स्वर में कहा। उन्होंने क्या कहा? वो जोर जोर से बोलने लगे। मैं अज्ञान मोहित जनों को मैं नारायण के चरण कमल की अमृत वर्षा और शरणागति से लगाकर सर्वदा निर्विश्वाद अमृत से उनकी रक्षा करता रहूंगा। और इतना कहते ही क्या हुआ, गुरुजी ने एक उंगली को खोल दिया। ये सबने देखा, सबको आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या चमत्कार हुआ। फिर ये समझ गए। इन्होंने दूसरे में बोला, मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों को संग्रह कर मंगलमय परम तत्व ज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। इतना कहते ही इन गुरुजी की दूसरी उंगली खुल गई। फिर इन्होंने तीसरी बार कहा, जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति दयावश जीव ईश्वर जगत उनका स्वभाव तथा उन्नति का उपाय को स्पष्ट रूप से समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की है, उनके ऋण का शोधन करने के लिए मैं किसी महान भक्त या शिष्य को उनका नाम दूंगा। इतना कह उंगली भी खुल गई है, खुल जाती है। सभी समझ गए कि आगे चलकर ये परंपरा को अच्छे से चलाएंगे। ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, अनवंदरों के शिष्य प्रारंभ टीका को पूरा कर अपने गुरु के वचन का पालन किया। इन्होंने ये सब बताया था ना, उन्होंने ये सब विष्णु सहस्त्र नाम, ब्रह्म सूत्र सब लिखा। फिर उसके बाद फिर ये है ना, गृहस्थ आश्रम में थे, मतलब इनकी शादी हो गई थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि अरे मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर ये जो मेरे गुरु को वचन दिया है मैं ये काम करूंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर कर श्रीरंगम में जाकर संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली। वहां पे कौन से गुरु बनाए इन्होंने? गोष्ठीपूर्ण नाम के गुरु से इन्होंने दीक्षा ली, जो उस समय के परम धर्म गुरु थे। पर क्या हुआ, एक बार में कोई गुरु मंत्र नहीं मिलता है या गुरु दीक्षा हमें नहीं मिलती है। इनको 18 बार उनको लौटा दिया गया है कि है ना, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, कोई गुरु मंत्र नहीं है मेरे पास, क्या मेरे पास कोई वो नहीं है करके। फिर भी ये हिम्मत नहीं हारे, गुरु की सेवा भक्ति में लगे रहे। फिर एक दिन गोष्ठीपूर्ण ने उन्हें अष्टाक्षर नारायण मंत्र, अर्थात इनको अष्टाक्षर नारायण मंत्र का की गुरु मंत्र दिया। अर्थात उसका वो क्या है पता है आप लोग को? ओम नमो नारायण का उपदेश देकर समझाया कि ये परम पावन मंत्र जिसके कानों में पड़ जाता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। मरने पर वह भगवान नारायण के दिव्य वैकुंठ धाम में जाता है। अत्यंत गुप्त मंत्र है, इसे किसी अयोग्य को नहीं बताना है, क्योंकि वह इसका आदर नहीं करेंगे। गुरु का आदेश था कि वह यह मंत्र किसी को न बताए, किंतु जब रामानुज जी को ज्ञात हुआ कि इस मंत्र को सुनने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है, तो वह मंदिर के छत पर चढ़ गए। क्या किया उन्होंने? रात को मंदिर के छत पे चढ़ गए
और गांव में जोर जोर से चिल्लाकर सैकड़ों नर नारी को जमा किया और सामने चिल्ला चिल्लाकर मंत्र का उच्चारण आरंभ किया। इस पर गुरुजी क्रोधित हो गए और उन्हें बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये बहुत ही अत्यंत गुप्त मंत्र है, इसे किसी को नहीं देना है। उन्होंने उन्होंने गुस्से में आकर इनको नरक जाने का श्राप दे दिया। तब उन्होंने कहा कि इस मंत्र को सुनकर हजारों लोगों का उद्धार होगा और वो वैकुंठ जाएंगे। तो इतने हजारों और सैकड़ों लोगों के वैकुंठ और मुक्ति के लिए मुझे नरक स्वीकार है। ये सुनकर गुरुजी तो बहुत प्रसन्न हो गए उनपे कि ये जवाब है कि आज मतलब क्या है, उनका ध्येय यही था ना कि इनको धर्म का प्रचार करना है और लोगों को है ना शरणागति में लाना है प्रभु की। तो बस यही तो कर रहे थे ना वो, कि वो मंत्र अगर इससे लोगों की शरणागति हो रही है और इनका उद्धार हो रहा है तो मुझे नर्क भी मंजूर है करके। तो ये संत लोगों का होता है। फिर रामानुजाचार्य 120 वर्ष वृद्धावस्था में श्री रंगम में रहे। फिर उन्होंने भगवान श्री रंगनाथ जी से देह त्याग की अनुमति मांगी। फिर अपने शिष्यों को यह इच्छा बताई कि अब वह अपना देह त्यागना चाहते हैं और घोषणा कर दी। शिष्य घोर संताप में बैठ गए। सभी उनके चरण कमल पकड़कर अपने इस निर्णय का परित्याग करने की याचना की। इसके 3 दिन पश्चात वे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर वैकुंठ प्रस्थान कर गए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये तो इस धरती से चले गए। नहीं, आज 1000 साल से श्री रंगम में जैसे इजिप्ट में मम्मीज को संभालते हैं ना, वैसे आज भी ये श्री रामानुजाचार्य जी के विग्रह देह को विग्रह के रूप में संभाला गया है। ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। कावेरी तट पर उन्होंने अपने शिष्यों को 84 सिद्धांत बताए। 2 मुख्य है जो चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वीकार किए। कौन से है इसमें मुख्य? वैष्णव सेवा तथा शुद्ध भक्ति। वैष्णव सेवा ही हरि मिलते हैं। ये जो चैतन्य महाप्रभु जी है कौन की जिन्होंने स्थापना की है, जो कृष्ण के परम भक्त है, ऐसे बताते हैं ना कलयुग में अभी ये चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे रामा हरे कृष्ण का मंत्र दिया है करके, वो उन्होंने इसमें से ये 2 मुख्य सिद्धांत लिए जो 84 इन्होंने अपने शिष्यों को दिए थे। आज भी 1000 वर्ष से मैंने बोला ना कि सूक्ष्म शरीर इनका वैकुंठ को चला गया, पर भौतिक शरीर आज भी श्री रंगम में बैठा है। मतलब इजिप्ट में कैसे आप देखते थे कि मम्मी को ऐसे लेटा के कपड़े में बांध के केमिकल डाल के स्टोर किया जाता है पिरामिड्स में, हमने सुना है ना मिस्र में। लेकिन यहाँ पे इनको कोई केमिकल नहीं, केवल इन पर रोज चंदन और केसर लगाया जाता है। इनको संभाला गया है। ये रहस्य आज कोई नहीं जान पाया। यहाँ श्री रंगम में श्री विष्णु जी के लेटी हुई अवस्था में मूर्ति है। मतलब ये जो श्री रंगम है रंगराज स्वामी, ये भी एक विष्णु जी के अवतार है। लेकिन ये जैसे हम देखते हैं ना वो क्षीर सागर में वो लेटी हुई अवस्था में सिर के नीचे हाथ रख के आराम से लेटे हुए, उस तरह से विश्राम अवस्था में श्री रंगनाथ स्वामी की यह मूर्ति पाई जाती है। रामानुजाचार्य के अभी आप देखोगे कि अगर रामानुजाचार्य की मूर्ति को अगर हम देखेंगे ना तो हमको हूबहू उनके नाखून और उनके आंखों से पता चलता है कि ये अभी भी साक्षात जीवित कोई इंसान को रखा गया है करके। 180 साल से श्री रंगम में रहे। ये 180 साल श्री रंगम में रहे, सॉरी 100 साल श्री रंगम में रहे। फिर 20 साल मुख्य पुजारी
इनका शरीर मंदिर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अभी भी है। जो 5वां चक्र है ना मंदिर का, उसमें रखा है। कैसे? बिना केमिकल्स के। 2 साल में एक बार इनको कपूर केसर का स्नान कराया जाता है, जिससे अभी इनका पूरा मूर्ति केसर रंग में हो गया है। इसके अभी इनके आगे एक मूर्ति रख दी है, लेकिन हमको वो दिखता है, पीछे से रखा हुआ है। कैसे समाधि में बैठे हैं वो, लोटस पोज में बैठे हुए, लोटस पोज, इसको कहते हैं लोटस पोज। ठीक है। अभी आप लोग को ये भी ज्ञात होगा कि 2 साल पहले हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 फरवरी को 2022 हैदराबाद में शमशाबाद के पास इनकी एक बहुत ही विशाल मूर्ति का स्थापन किया है, जो 216 फीट की है। इसका नाम दिया हुआ है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये थाईलैंड के ग्रेट बुद्धा है ना, ये नंबर 1, इसके बाद इनका नंबर आता है। ये 216 फीट की ऊंचाई है इनकी। इसके आस 108 मंदिर है, 12 अलवार है जो तमिल संतों की याद में, 36 हाथियों की मूर्ति है, फिर 54 कमल की पंखुड़ियां है, 135 श्री दंडम की ऊंचाई। श्री दंडम क्या होता है आपको पता है? जो हम यहाँ साउथ में देखते हैं, ऐसे एक लंबा खंबे जैसा होता है, उसको ऐसे 3 लाइन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे कलश की स्थापना होती है, इसको बोलते हैं श्री दंडम। और इसको 108 स्टेप्स दिए गए हैं, जो उनके पास हमको पहुंचना है ना, तो हमको 108 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। अभी ये तो अचंभा था, जब ये बन रहा था ना, तो कहाँ कहाँ से इनके लिए सब कुछ लाया गया। ये 120 किलो की सोने की मूर्ति है, प्योर गोल्ड, जो अभी हैदराबाद में शमशाबाद में है। मैं खुद हैदराबाद से बॉटअप में हूँ, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से पूछा था इसके बारे में, तो उन्होंने बोला बहुत ही विशाल और भव्य मूर्ति है, यहाँ लोगों की इतनी भीड़ लगी है देखने के लिए कि बस पूछना नहीं करती। ये है रामानुजाचार्य की जीवनी। ऐसे तो बहुत है, क्योंकि 120 साल रहे ना, इनके रिलेटेड बहुत सी कहानियां हैं। ऐसे कहा जाता है काशी की एक राजकुमारी को इन्होंने प्रेत बाधा से कुछ बचाया था। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन सब कुछ हम एक सत्र में पूरा नहीं कर सकते हैं ना, इसके लिए बहुत समय लगता है। तो मैंने बस ये आप लोग को बताया है। अब हम अपने ध्यान की तरफ चलेंगे और अपने रामानुजाचार्य की चेतना के साथ आज हम ध्यान करेंगे। सभी मास्टर्स अपने अपने ध्यान की पोजीशन में आएंगे, अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे, और जो ऊपर बैठे हैं वो जो चेयर पे बैठे हैं वो पैरों को क्रॉस कर लेंगे और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल आंखों को बंद करेंगे। और आज हम श्री रामानुजाचार्य जी को नमन करेंगे और उनके चेतन से हम आज का ध्यान शुरू करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे छोड़ेंगे, और एक गहरी लंबी सांस लेंगे, उसे भी छोड़ेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान। जो कोई भी विचार आए, हमें ना उलझना है ना बातें करनी है, केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान देना है। श्री रामाचार्य
जो वैष्णव परंपरा के महान संत हैं, जो एक दंड हाथ में हमेशा रखते हैं, जो वैष्णव तिलक लगाते हैं, जो श्री रंगम के रंगराज स्वामी विष्णु जी के परम भक्त हैं। श्री रंगम एक भव्य मंदिर है, जिसकी कलाकृति में यहाँ के राजा विक्रमादित्य, चोला डायनेस्टी सभी के चित्र अंकित किए गए हैं। यहाँ पर श्री रंगराज भगवान बड़े आराम से लेटे हुए अवस्था में है, निर्विचार, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। आप लोग के भी चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। मास्टरली आज श्री रंगम के श्री रंगनाथ स्वामी रामानुज के दर्शन करेंगे। मुकुट पहने हुए, गले में मालाएं शोभती हुई, शेष नाग की शैया में जैसे शीश सागर में विष्णु भगवान विराजते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर श्री रंगनाथ स्वामी, जो विष्णु भगवान का अवतार है, वे विराज। चलते चलते सारे मंदिर के दर्शन करते चलेंगे। जो भी शिल्पकारों ने इस मंदिर को बनाया, इनकी छोटी छोटी विग्रह इस मंदिर में रखी गई है। यहाँ आज भी हाथी देखने को मिलते हैं, जो हमें अपनी सूंड से आशीर्वाद देते हैं। और आपको पता है दोस्तों, यहाँ की एक परंपरा है, यहाँ आप कोई वेस्टर्न कपड़े में नहीं जा सकते हैं। यहाँ की परंपरा के अनुसार आपको वेष्टी और कुर्ता ही पहन के जाना होता है जेंट्स लोगों को, और लेडीज लोगों को साड़ी ही पहननी कंपलसरी है अगर वो शादीशुदा है। और जो कुंवारी है, वो दुपट्टे के बिना नहीं जा सकती है। इतनी परंपरा यहाँ आज तक संभाली गई है। यहाँ आप कोई जीन्स वीन्स पहन के नहीं जा सकते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलती है। ये आज भी हमारे यहाँ साउथ के मंदिरों में, जैसे बालाजी, हाँ दोस्तों, ये बालाजी मंदिर के भी निर्माण में इनका हाथ है। जो तिरुपति बालाजी है, वो भी साउथ से है। मतलब यहाँ साउथ के हर एक मंदिर में इनका विग्रह है और इनका योगदान है। रामानुजाचार्य जी से यही सिद्धांत लेंगे कि हम भी सेवा और शुद्ध भक्ति करेंगे।
जो हमारे वैष्णव पर परंपरा की धरोहर है, उसे हमें संभालना है दोस्तों। आजकल हम देखते हैं हमारे बच्चे मंदिर जाने से कतरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से उन्हें आदत नहीं डालते हैं। मंदिर नहीं जाते, घर में उनकी सेवा करवाइए दोस्तों। सेवा से उन्हें शुद्ध भक्ति मिलेगी। सेवा से मन, कर्म, वचन, वाणी सभी में शुद्धता आती है।
आखिरी के 2 मिनट दोस्तों। अब हम धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आएंगे। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। आसपास इस उपति में होने वाली आवाजों को सुनेंगे। बड़े प्यार से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। और पैरों को खोलेंगे। अब अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों को खोलेंगे। अपनी प्यारी सी कोमल सी श्वासों पे ध्यान देते हुए अपने दोनों हाथों को, अपनी हथेलियों को बड़े प्यार से अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। प्यार से अपनी आंखों को, अगर खुद को पूर्ण महसूस करो तो आंखों को हथेलियों में खोलेंगे और 2-4 बार इसको खोल बंद करके जो ऊर्जा हमने इस ध्यान से लिए आपके रास्ते सारे शरीर में फैलाएंगे। अब अपने हाथों को अपने चेहरे से स्पर्श कराते हुए अपने सारे शरीर को स्पर्श करा के इस ऊर्जा को अपने सारे शरीर में फैलाएंगे। से प्यार करेंगे, खुद को लव सेंड करेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मास्टर्स, अभी आप अपनी आंखें और अपनी खिड़की खोल सकते हैं। कोई मास्टर को कोई अनुभव शेयर करना है, कुछ बताना है, आप अपने अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू। थैंक यू राघव जी। ज्ञान के लिए और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते हम एक रामानुजाचार्य का सूत्र आज से चिंतन मनन करेंगे। उन्होंने जो ये मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण, जो इनके गुरु से इनको मिला था, जो उन्होंने बताया था कि बहुत ही अद्भुत है, इसको हमको किसी को नहीं बताना है करके, है ना। वो हम अपने जीवन में उतारेंगे। और ये इनका सूत्र जो शिक्षा है वो ये है, मनुष्य को अहंकार का त्याग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को समाज की सेवा करनी चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और इन सबसे मुख्य मन कर्म वचन में हमें हमेशा शुद्धता रखनी चाहिए। तो आज से हम इस सूत्र को हमारे जीवन में
लेंगे और इसके ऊपर कार्य करेंगे। जो हम ध्यानी ये कार्य कर ही रहे हैं, इसको और जोश से करना है हमें, है ना। चलिए, और कोई मास्टर्स कुछ कहना चाहेंगे? कोई कुछ बताना चाहेंगे मास्टर्स? जी, तो रागिनी जी, अभी कोई नहीं आ रहा है तो हम हाँ, लीव रात को 9 करेंगे। बजे का बता दीजिए। रात, हाँ वही, रात के 9 बजे आप दोबारा जुड़ेंगे मास्टर्स, 9 से 10:30, जो हमारा दूसरा सत्र होगा, जिसमें आज आपको सोल ऑफ जर्नी इसके बारे में बताएंगे शिल्पा मैडम जी। आपको इसके बारे में शिल्पा मैडम जी बताएंगे आज रात को 9 बजे। योर सोल्स गिफ्ट, सॉरी, योर सोल्स गिफ्ट, ये किताब का स्वाध्याय चल रहा है, ये आपको बताएंगे शिल्पा मैडम। तो आप जरूर से जुड़िएगा और इसका लाभ उठाएंगे। जी, तो हिरमानी जी का हैंड रेज है, जी मैम। जी। उनको अनम्यूट करिए। जी। जी मैम, अनम्यूट कर दिया है हिरमानी हाँ जी। राधा, राधे राधे। राधे मैम। आपने जो रामानंदाचार्य जी के बारे में बताया ना, जी, रामानुज, रामानुज आचार्य जी। आचार्य, आचार्य, हाँ। हाँ, तो उनकी ये जो आपने बताया थी, उनकी मतलब जो क्या बोलते हैं, उनकी देह जो है, कहाँ बताया, कौन सा गांव का नाम बताया आपने? यहाँ हमारे तमिलनाडु में, मैं चेन्नई से ही हूँ, यहाँ तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली करके है, मतलब अच्छा। आंध्रा और तमिलनाडु के इसमें आता है ये। अच्छा, यहाँ पे अभी भी जीवित रखा हुआ इनको 1000 साल से। मैं ऐसे बोल रही थी, ये बेलूर से कितना दूर पड़ता होगा? वेलूर, वेलूर से, आप वेलूर रहते हैं? नहीं, मेरी सिस्टर रहती है बेलूर के पास में। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको चेक करके बताऊं, गूगल पे देख लेना नहीं तो। ठीक है, ठीक है, मैं भी देख लूंगी। खैर, हाँ लेकिन हाँ, इनके बोलिए आप। बारे में बताया ना, बहुत अच्छा लगा। वैसे इनकी देखा, इनके बारे में किताबें भी पढ़ी है, सब किया है, लेकिन जो, अच्छा, हाँ, लेकिन जो ये बात बताई ना आपने, ये बहुत ही मतलब गूढ़ बात थी, देखा जाए। हाँ, गुड बात। हाँ, हाँ। ये अभी सभी को ज्यादा नहीं, यहाँ के लोकल लोगों को, जैसे मैंने कपड़ों के बारे में बताया है कि यहाँ पे इसीलिए अभी भी हमारे साउथ के मंदिर में हमको बिना इसके नहीं जाने दिया जाता है। जो साड़ी है वही पहननी जरूरी है, और जेंट्स को वेस्टी, और वेस्टी मतलब वो धोती लुंगी टाइप पहनते हैं, यहाँ का जो है परिधान, और हम्म। कुर्ता, वो ही पहन के आप अंदर जा सकते हैं, उसके बिना आप नहीं जा सकते। और कुंवारी है तो उसको दुपट्टा लेना जरूरी है। हम्म। इनका कहना है कि कम से कम भगवान के सामने तो मर्यादित कपड़े में जाना चाहिए। हाँ, नहीं, कारण क्या रहा कि इधर देखो मुगलों का शासन रहा, और ये हाँ ज्यादातर आक्रमण इधर से, राजस्थान से, इधर से ही तो हुआ है ना। साउथ में हाँ संस्कृति बहुत हद तक बची हुई है। हाँ, बहुत कुछ सही है। हाँ, ये बात है। और इधर पूरा हाँ आक्रमण हुआ तो लोग, नहीं तो धर्म तो अपने पूरे हिंदुस्तान के, पूरे आर्यव्रत में अपना ही तो था सारा। हाँ, बस वही है। ये सनातन धर्म के आचार्य है, इनको लक्ष्मण जी का रूप भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, इनको लक्ष्मण जी का रूप भी कहते हैं, ऐसे हम्म। पढ़ा है कि हम्म। इन्होंने लक्ष्मण जी के ही रूप लिया है इन्होंने। और ये सनातन धर्म के ही है। अभी इसके बाद ही अपने वैष्णव परंपरा चालू हुई है, जैसे हाँ। वल्लभाचार्य जी है, ये सब इनके शिष्य बनते गए बाद में, ये इनके शिष्य है। हाँ। जो ये वैष्णव संप्रदाय के है ना, हम्म। वल्लभाधाई, वल्लभाधीश वल्लभाचार्य, वो भी यहाँ से ही तो, साउथ से ही तो बिलोंग करते हैं। हाँ। और आज भी यहाँ इन लोग में ये परंपरा है कि जो हमारे मंदिर के आचार्य, जो हम लोग इनको जे जे बोलते हैं,
मैं खुद वैष्णव परंपरा पुष्टि मार्ग से बिलोंग करती हूँ। बहुत बड़ी सेवा रहती है हमारे यहाँ इनके। हम्म। इनके भाव और शब्द बहुत अनोखे हैं। जैसे हम बोलते हैं कि खाना खा लो, भोजन कर लो, ये बोलते हैं ठाकुर जी आरोगो। हाँ, नहीं जैसे इधर, हाँ इधर जो है ना मथुरा वृंदावन में अमनिया कर लो बोल, हाँ हाँ खाना खा लो नहीं बोलेंगे, अमनिया कर लो, हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ। बस मतलब वल्लभाधीश तो आरोगो ही बोलते थे, हम्म। ठाकुर जी को आरोगाओ करके हम्म। ऐसे। और जो हम पूजा पाठ करते हैं ठाकुर जी के, बोले हम पूजा पाठ नहीं बोलते, हम बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं आपकी। हाँ, सेवा ही होगी तो, हाँ, सेवा तो ही कर। सेवा भाव रखना है, इन्होंने वही बताया ना, सेवा भाव। इनका हाँ। वही था कि इन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था ना हम्म। कि मैं सेवा में लाऊंगा, शरणागत दिलाऊंगा, कि सेवा भाव आएगा सभी को। वो हम्म। हिसाब से ये सेवा भाव का चलन चालू हुआ है। इन्होंने पहले ये इसके धर्म के लिए इन्होंने ही चालू किया था। देख, सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य है ये। हाँ, नहीं अपने देखो, अपनी तो भाषाओं में, ग्रंथों में, सब में तो चेंज किया गया है ना कई चीज। हम्म। हम अपने शब्द अरे तो, जला दिया गया, हाँ जला दिया गया, और सब उर्दू डाल दिया गया है। हाँ हाँ अभी हाँ सब पता है हमको, लेकिन हाँ हमको है कि इस परंपरा को चलाने के लिए अब हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना है। हाँ, बस यही है। क्योंकि हमारे बच्चे ये परंपरा से बहुत दूर है, ये इनमें आना ही नहीं चाहते हैं, हम्म। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इनको बहुत प्रिय हो गया है। और बल्कि विदेशों में अपनी परंपराएं चल रही है अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए यहाँ, हमें क्या करना, अभी हमारे जेजे बताते हैं कि बच्चों को डराओ मत कि ये सेवा है वो है, ऐसा मत करो, यहाँ हाथ मत लगाओ, यहाँ झूठा हो जाएगा। क्योंकि अप्रस सेवा भी बहुत है हमारे में। पर हम्म। अभी आचार्य बोलते हैं अप्रस से बच्चे डरते हैं सेवा करने के लिए। अभी इनको छूट दे दी गई है कि बस कुछ नहीं। अब हमारे घर में हम 3 जने हैं, तो एक जने सुबह दूध का भोग लगाएगा, एक जना मेवा का भोग लगाएगा, एक माखन का भोग लगाएगा। ये डिसाइड है, ये करना ही है आपको। हम्म। ऐसी परंपरा हमें लानी पड़ेगी सेवा की, कि हम्म। हमारे बच्चे भी इस सेवा में आए और हमारे सनातन धर्म को समझे। ऐसे तो अभी थोड़ा थोड़ा बच्चे समझने लगे हैं, सब देख देख कर, रामायण महाभारत सब देखने के बाद उनको थोड़ा बहुत समझ में आया है। हाँ। हाँ, ये सब है। और एक बात ये भी है कि राम जी ने, है ना, इनको किसी का प्रेम नहीं मिला था, ये हम्म। भी सनातन से ही है। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि, है ना, इसको जो आधा घंटा है उसमें लेना है ना, अपने पास समय की मर्यादा है इसीलिए। नहीं तो तो इसी, आप मानोगे नहीं, इनका इनका जो नंबर है ना, वो 9, मतलब ये मंगल से बिलोंग करते हैं। न्यूमरोलॉजी जब अभी ये मंदिर बना है ना हैदराबाद में, शमशाबाद में, हम्म। तो न्यूमरोलॉजी कुछ निकाले तो 9 नंबर जो फायर का नंबर है वो इनका आया। इसलिए तो ये जो नंबर इन्होंने लिए ना, इतने फीट की मूर्ति जो 216 फीट, इसको ऐड करोगे तो आप 9 नंबर ही हो जाएगा। 108 मंदिर, तो ये भी 9 नंबर हो जाएगा। ये इसका बहुत ध्यान रखा गया है, ये भी मैंने पढ़ा है। अच्छा, नहीं तो इसको जो हम्म। पार्ट पार्ट में होगा ना तो सही रहेगा। जैसे आज शुरू किया, एक बार उनका जन्म हाँ दिया, फिर उनका आगे का परिचय, तो शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे तब पूरा हो जाएगा कंप्लीट ऐसे। हाँ हाँ। इस तो टाइप से बोले कि राम जी को कोई प्रेम नहीं मिला था। फिर उन्होंने जब कृष्ण जी का जन्म लिया तो इन्होंने पहले तो दो दो माओं का प्रेम लिया, फिर गोपियों का प्रेम लिया, फिर सखियों का भाव लिया, सखियों से प्रेम लिया। ऐसे बहुत कुछ है बताने के लिए। हम्म। हाँ, मुझे थोड़ा ग्रंथ ज्यादा पढ़ती हूँ, मेरे को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। सारे ग्रंथ पढ़ती हूँ मैं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। पठन पाठन तो चलते हाँ रहना। चलिए हाँ, ठीक है। जरूर करें, जरूर करेंगे। चलिए, ओके। मिलते हैं 9 बजे, जुड़िएगा वापस। वो भी हाँ बहुत अच्छी किताब है, वो भी पार्ट पार्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग। जी। चलिए, आत्मा वंदन। यूट्यूब से जुड़ने वाले और इस ग्रुप से जुड़ने वाले सभी मास्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।